मीरवाइज ने 5 साल खामोशी तोड़ी है और इस दौरान जामा मस्जिद श्रीनगर के अंदर उन्होंने एक खुतबे के दौरान कश्मीर के मसले को हल करने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे द स्ट्रेट लाइन और मैं हूं आपके साथ साइमा काजी। आज जुम्मे के रोज़ यानी कि मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने श्रीनगर की जामा मस्जिद, तारीखी जामा मस्जिद में एक खुतबा देते हुए हाल ही में हुई जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मीटिंग है उसके बारे में जो है वो लोगों को बताया है। और उन्होंने इस दौरान अफसोस का जो है इजहार भी किया है और उन्होंने ये कहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहली मीटिंग जो थी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ हुई है, जिसमें वो अपने पुराने साथियों से मिले हैं और जहां पर उनके साथ मीरवाइज APHC के साथियों में से प्रोफेसर के साथ दोबारा मिले हैं। और उन्होंने कहा है कि इस दौरान मीटिंग में अब्दुल गनी भट्ट थे, बिलाल गनी लोन थे, मसरूर अंसारी थे और 5 साल से ज़ायद अरसे की अलाइदगी के बाद जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं काफ़ी जज्बाती तौर पर जो है उन्होंने कहा है कि मैं अपने पुराने साथियों से मिला हूँ। और वहीं पर वक्फे से गुजरे सालों की अक्कासी करते हुए मीरवाइज ने यह भी कहा है कि APHC के रहनुमाओं के लिए अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने कहा है कि इस अरसे के दौरान बहुत सारे ऐसे साथी थे उनके जो इस दुनिया से चले गए हैं और APHC रहनुमाओं की हालत जार पर भी उन्होंने जो है अफसोस किया है, वो जो कि इस वक्त जेलों में हैं और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके बारे में अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से अगर हम कहें कि सैयद अली गिलानी थे जो इस दुनिया से चले गए, मौलाना अब्बास अंसारी हैं, मुसद्दक आदिल हैं, अशरफ सहराई हैं, वो भी हैं और जो जेल में इस वक्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं जिसमें हम देखें यासीन मलिक हैं, शबीर शाह हैं, आसिया अंद्राबी, शाहिदुल इस्लाम, नईम खान हैं, कासम पख्तू हैं, मुसरत आलम हैं या पीर हफीजुल्लाह हैं, अयाज अकबर हैं या उनके साथ जो दिगर जो हैं लीडरान थे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, वो शामिल हैं, उनको भी याद किया गया है। और 5 साल के अरसे के बाद जिस तरीके से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की ये मीटिंग हुई है, इसको एक यादगार और इमोशनल तौर पर जो है मीरवाइज उमर फारूक ने लिया है। वहीं पर खुतबा देते हुए उन्होंने कश्मीर के बदलते हुए जो हालात हैं उस पर मकामी जो तौर पर और आलमी सतह पर होने वाले जो भी तनाज़े हैं उनका पुरअमन होने का जो है वो कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि APHC जो है या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलाप करने को तैयार है। जिस तरीके से उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 1993 का वो वक्त जब APHC को तश्कील दिया गया था महज इस बात के लिए कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बदअमनी थी और उस बदअमनी को हटाने के लिए जो है ये उस बदअमनी 1993 में जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को तश्कील दिया गया। और इस पर उन्होंने दोबारा कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होंगी जम्मू कश्मीर को लेकर उसके साथ जो है वो कॉपरेट करने के लिए जो है अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तैयार है। इसी दौरान मीरवाइज ने हाल में ही जो नरेंद्र मोदी हैं वज़ीर आज़म, उनके जो रिमार्क्स हैं उसको भी सराहते हुए कहा है कि जिसमें तनाज़े को हल करने में जंग से ज़्यादा बातचीत की अहमियत पर जोर दिया गया है। उनके इस रिमार्क्स को जो है वो उन्होंने जो है वो सराहाया है और इसे कश्मीर पर पुरअमन जो मशगूलियत है उसकी तजदीद के जो मौके हैं उसके तौर पर देखा जाता है, उन्होंने ऐसा कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी की जो पेश रवी है या अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह तक और पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि हुर्रियत कश्मीर में मजीद खूनरेजी को रोकने के लिए नई दिल्ली की जो भी मौजूदा हुकूमत के साथ मुश्तरका ताल्लुकात हैं और उनके लिए हमेशा तैयार हैं। और 1993 में जिस तरीके से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को या APHC को तश्कील दिया गया था तो उसमें पुरअमन बातचीत की वकालत जो है जिस तरीके से तब की गई थी, आज भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो लगातार अपने उस अज़म को लेकर बरकरार है और उसका जो एजेंडा था उस वक्त वो आज भी 30 सालों के लगभग अरसे के बाद उसी तरीके का है और उसी पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो डटी हुई है। और जम्मू कश्मीर में पुरअमन हालात और कश्मीर का मसला हल करने के लिए जो है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। वहीं पर उन्होंने
हालिया तशद्दुद या कहें जो गगनगीर गांदरबल में हुआ या गुलमर्ग में जो तशद्दुद हुआ है उस पर भी बातचीत की है, उसकी मजम्मत की है। और उन्होंने कहा है कि ऐसे वाक़ात जो है वो तशवीशनाक हैं और इससे जो है जम्मू कश्मीर में अमन में खलल जो है वो पैदा होती है और इसकी तहकीकात जो है वो भी करनी लाजमी है। वहीं पर 2018 में हम देखें बात करें अगर, तो अलाइदगी पसंद जो क़यादत थी, सेपरेटिस्ट क़यादत थी, उसके खिलाफ जो है क्रैकडाउन उसके बाद से जो है वो सख्त कर दिया गया। और ख़ास तौर पर अगर हम बुनियाद पर सेपरेटिस्ट की बात करते हैं जिनमें से बहुत से लोग यूएपीए या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में जेल में हैं, ताहम जो कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मीरवाइज को घर में नज़रबंद किया गया था और जिस तरीके से लगभग 4 साल के बाद 19 सितंबर 2023 में जो है वो बाहर निकाला गया और बाहर जाने की जो है इजाज़त दी गई। उसके बाद जो है जामा मस्जिद में उन्हें खुतबे की इजाज़त भी दी गई और खुतबा भी देते रहे हैं। लेकिन अब जो है मीरवाइज लगातार मसले कश्मीर की बात करते हुए नजर आते हैं और हमने पिछले दिनों में देखा कि मीरवाइज उमर फारूक अपने जो भी खुतबात होते हैं उनमें या तो कश्मीर के नौजवानों की बात करते हैं या कश्मीर के हल करने की बात करते हैं। और अब जो मीटिंग जो सरकार बनने के बाद हुई है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपने पुराने साथियों से मुलाकात की है, हालांकि उनका कहना है कि ये इनफॉर्मल मीटिंग थी, इसमें कुछ खास डिस्कशन मुशावरत नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के रिएक्शन भी जो है इस हुर्रियत की मीटिंग के बाद आए हैं, जिसमें मीरवाइज उमर फारूक जो है वो सरबराही कर रहे थे इस मीटिंग की। और उन्होंने जो अपना ताज़ा जुम्मे का ये खुतबा है उस दौरान मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के जो भी मसले हैं उसको हल करने के लिए बातचीत जो है वो शुरू करे, जिसमें हुर्रियत भी उनका ताउन देगी, हुर्रियत भी उनके साथ जो है वो रहेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है इंतखाबात जो हुए हैं हालिया में ही और जिस तरीके से सरकार बनी है वो मसला कश्मीर को हल करने के लिए जो है वो काफ़ी नहीं है। यानी कि 2019 का जो एक यकतरफा जो फैसला था जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, वो जो है आज भी वो मसला जूं का तूं है। और अब जो है जम्मू कश्मीर के लिए या जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए जिस तरीके से पॉलिसीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके साथ अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है या हुर्रियत जो है वो अब ताउन करने को तैयार है। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो जिस तरीके से मीटिंग हुई है हुर्रियत की, उसके बाद बहस भी जो है वो देखने को मिल रही है और कश्मीर में एक नई बहस जो है हुर्रियत की मीटिंग के बाद शुरू हो गई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए उमर अब्दुल्ला की क़यादत में उन्होंने कहा है कि एक नई हुकूमत जो है वो तश्कील दी गई है, लेकिन इससे सिक्योरिटी के मामलात पर कोई भी इख्तियार नहीं है। यानी कि जिस तरीके से हुकूमत जम्मू कश्मीर में तो बन गई है 5-6 साल के अरसे के बाद, लेकिन जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको रिव्यू करने के लिए इख्तियारात जो हैं वो सरकार के पास नहीं है। वो सारे इख्तियारात जो हैं या हम कहें कि ये सारी जो सिक्योरिटी के मामलात हैं ये सारे गवर्नर के मातहत हैं। वहीं पर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में हुर्रियत इजलास के हवाले से सियासी हलकों में भी बहस छिड़ी हुई है और इस दौरान अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के रहनुमा जो हैं अल्ताफ बुखारी ने भी हालिया में ही जो है मीटिंग के बाद अपना रद्द अमल जाहिर किया था और उन्होंने कहा था कि आखिर जो है उमर फारूक साहब वो उनके साथियों के साथ जो है वो उनकी मुलाकात हो गई है और उनको इजाज़त जो है वो एक दूसरे के साथ मिलने की मिल गई है और ये कश्मीर के सियासी माहौल में एक बड़ी तब्दीली है। उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह ने जो है वो कहा था। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा था कि तमाम जो जमातें हैं, ख़ास तौर पर अगर सियासी अदारे की बात करें, जम्मू कश्मीर के बेहतर मुस्तकबिल की तामीर में जो पॉजिटिव रोल है या किरदार है अदा कर सकते हैं, जिसमें अमन, खुशहाली और लोगों की फलाह बहबूदी है जो वो बुनियादी मकसद उनका होना चाहिए। और ऐसे में मीरवाइज उमर फारूक का बार बार खुतबे के दौरान या हम देखें कि जिस तरीके से जुम्मे का खुतबा हो या कहीं पर भी बातचीत हो या गगनगीर हमले को लेकर हो, गांदरबल के माफ़ कीजिएगा गुलमर्ग के हमले को लेकर हो, लगातार जो है मीरवाइज कश्मीर जो है लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं। और वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनने के बाद इस बात का जो है दावा कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी जम्मू कश्मीर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए या जम्मू कश्मीर के हल के लिए, उसमें
हुर्रियत जो है हर मुमकिन कोशिश जो है वो करेगी कि वो कोऑपरेट कर सके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। और हुर्रियत जो है वो 1993 के अपने उस एजेंडे पर कायम है। आज भी उसकी जो वो नुक्ता नज़र था 1993 में जब तश्कील दी गई थी 1993 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आज भी उस एजेंडे के साथ वाबस्ता हैं और उनकी वाबस्तगी जो है वो बरकरार रहेगी जम्मू कश्मीर के अमन को बहाल रखने के लिए। और यहाँ पर सिक्योरिटी मामलात हैं जिस तरीके से जो है वो सरकार के पास नहीं है, हालांकि वो गवर्नर इंतजामिया जो है उसको देख रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के उसमें जेरे मतलब उसके नज़रिए में आते हैं या उनके तहत आते हैं। तो ऐसे में जो मसला है कश्मीर है उसको हल करने के लिए अब हुर्रियत भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ताउन करेगी। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के इस वक्त हालात दोबारा से बन रहे हैं सरकार बनने के बाद, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हमले जो हैं गांदरबल में हुआ या गुलमर्ग में हुआ, तो इससे निपटने के लिए जो है नई पॉलिसीज जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी उसमें ताउन जो है वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी करने को तैयार है।